Good morning, dear student. My name is Anil Yadav, physical education teacher, class 12, unit number 10, पार्ट 2, जिसमें पहले नंबर पे पढ़ाए थे स्ट्रेंथ और दूसरे नंबर बताएंगे एंडोरेंस। चैप्टर का नाम था ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स, इसके बारे में अच्छे से बता दिया। अब एंडोरेंस, अब जो यहाँ पे पढ़ना है एंडोरेंस, एंडोरेंस में क्या क्या पढ़ना है, एंडोरेंस का डेफिनेशन, उसके कितने टाइप्स हैं, मेथड क्या है डेवलप करने के लिए एंडोरेंस का, कौन कौन से मेथड है, कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड है, इसके बाद इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है और हार्ट रेट ट्रेनिंग मेथड है। तो सबसे पहले एंडोरेंस है क्या? एंडोरेंस मतलब होता है दमखम, बॉडी में जो शरीर है इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, दमखम क्या है, सहनशीलता क्या है। तो अब इसका जो डेफिनेशन है कि एंडोरेंस इज द एबिलिटी टू सस्टेन और कंटिन्यू एक्टिविटी, इन अदर वर्ड टू रेसिस्ट फटीग। करने का मतलब ये है कि फटीग के कंडीशन में या अपने डेली रूटीन का वर्क कंप्लीट करने, पहले नॉर्मल लाइफ से है कि डेली रूटीन का वर्क कंप्लीट करने के बाद जब आप बेड पे जाते हो रात के टाइम पे, उस टाइम पे अगर कोई आपको घर वाले बोल दें कि मार्केट से ये सामान लाना है या कुछ और काम करना है, अगर उस कंडीशन में आप उस एक्टिविटी को परफॉर्म कर देते हैं तो आप फिजिकली फिट हैं। स्पोर्ट्स के कंडीशन में क्या है? स्पोर्ट्स के कंडीशन में ये है कि आप 400 मीटर की रनिंग कर रहे हैं, 300 मीटर कंप्लीट कर लिए, लास्ट का 100 मीटर बचा हुआ है और उस टाइम पे अब लग रहा है आपको कि चक्कर आ रहा है, वोमिटिंग हो जाएगी, अब नहीं जा पाएंगे, कोई प्रॉब्लम हो रही है, अब कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उस पोजीशन में आप उस स्पीड को मेंटेन करके आप वहां तक पहुंच रहे हैं, यही आपका एंडोरेंस है 100 मीटर। और एंडोरेंस का टाइम क्या होता है? जो लास्ट वाला पोजीशन होता है, वो शुरू वाला तो सब लोग कर लेते हैं, जैसे 400 मीटर का एक ड्राइव है, उस ड्राइव में 300-350 मीटर सब लोग, 400 मीटर आप भी कर लेंगे पर टाइम ज़्यादा लगेगा। जो लास्ट में 100 मीटर बचेगा है, उसमें मान लीजिए कि 10 से 15 सेकंड 20 सेकंड जो लास्ट का टाइम बचा हुआ है, उसमें आप ज़्यादा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस कर देते हैं तो आप विनर बन जाएंगे। स्पोर्ट्स के फील्ड में जाना है लेकिन 5 कंपोनेंट जो बताया गया है, इस 5 कंपोनेंट को डेवलप करना होगा, नॉर्मल लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आता है पहले नंबर में टाइप्स। टाइप्स में किसी का 2-3 नाम ध्यान देना है। एनारोबिक मतलब कहने का मतलब यह है कि बिना या बहुत कम ऑक्सीजन लेकर के एक्टिविटी को की जाती है। एनारोबिक एंडोरेंस, उसी का दूसरा नाम है शॉर्ट टर्म एंडोरेंस, उसी का तीसरा नाम है मस्कुलर एंडोरेंस। अब एनारोबिक में जो लोग होंगे, जैसे एनारोबिक में कौन कौन सी एक्टिविटी की जाती है? एनारोबिक में 100 मीटर की रनिंग की जाती है, शॉट पुट फेंका जाता है, इसके बाद वेट लिफ्टिंग किया जाता है, पावर लिफ्टिंग किया जाता है। ये बहुत नाम दे दिए ना, शॉर्ट टर्म से ही पता चलता है कि इसमें क्या कंप्लीट कराया जाता है, क्या नहीं कराया जाता है, ये नाम से कंप्लीट है। अब जो लोग इस इवेंट को करते हैं, जैसे 100 मीटर आप रनर को देखेंगे, रेसर को देखेंगे तो उसकी बॉडी मस्कुलर होगी। आप वेट लिफ्टर को देखेंगे तो उसकी बॉडी जो है मस्कुलर टाइप की होगी, बॉडी बिल्डर टाइप का बॉडी बना हुआ। अब इसमें 2 टाइप्स आते हैं, एनारोबिक में 2 टाइप्स हैं। अब ये ध्यान देना, इसमें ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन लेते हैं। 100 मीटर दौड़ना है, 10 सेकंड की रनिंग है, 10 सेकंड में कितना, 10 से 12 सेकंड, वैसे तो 9 पॉइंट का उसेन बोल्ट का रिकॉर्ड है। अब यहाँ नॉर्मली दौड़ना होगा 10 से 11 सेकंड, 11 सेकंड में कितनी बार सांस लेंगे? तो इसमें एक टर्म आता है एटीपी, मतलब इसमें ऑक्सीजन जो है मसल से एटीपी जो स्टोर करके एनर्जी को रखे रहते हैं, एटीपी एडीपी ये सब होते हैं, ये पूरा इसका एक रिएक्शन चेन है, बायोलॉजी में इसको बताया जाता है, इसको 11th में बता के रखा था। तो ये एक एटीपी टूटता है, फिर ग्लूकोज में फिर वो एनर्जी मिलती है, उसके अकॉर्डिंग फिर हम वो अपना बर्न करते हैं। तो इसमें हमें ऑक्सीजन लेने की टाइम ही नहीं मिल पाता। जैसे अभी हमें मान लीजिए 100 kg वेट उठाना, हम यहाँ तक वेट लाए, सांस लेंगे तो फिर वेट नीचे हो जाएगा। 100 मीटर दौड़ना, अगर सांस लेने लगे तो फिर वो पीछे हो जाएगी। तो अब इसमें आता है स्पीड एंडोरेंस। स्पीड एंडोरेंस का मतलब ये हुआ
कॉम्बिनेशन स्पीड और एंडोरेंस का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे दिस इज द टाइप्स ऑफ एंडोरेंस इज विच द एक्टिविटी इज डन विच हाई स्पीड या हाई इंटेंसिटी के साथ भी इसको कराया जाता है, तो उसको स्पीड एंडोरेंस बोलते हैं। स्पीड एंडोरेंस कब आता है, इसकी यूज कब पड़ती है, ये 30 से 60 सेकेंड, बस इससे ज्यादा ये नहीं होगा। इसकी वजह से टाइम 30 से 60 सेकेंड। अब ये किसमें आता है, ये स्विमिंग में आता है, फुटबॉल में आता है, क्रिकेट में आता है, बास्केटबॉल में आता है। फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट का मैच चल रहा हो, अब क्रिकेट के मैच में फील्ड जहां विकेट कीपर होता है वहां से 30 यार्ड के कुछ प्लेयर अंदर होते हैं, कुछ बाहर होते हैं। अब 30 यार्ड से 30 से 40 यार्ड और वहां से बचता है बाउंड्री लाइन। तो जो प्लेयर होगा, एक बार बैट्समैन बॉल को हिट किया तो या तो 30 गज के घेरे में बॉल पकड़ी जाएगी, या तो 30 गज के बाहर वाला प्लेयर बाउंड्री तक दौड़ते हुए जाएगा। तो वहां पे तो ये देखा नहीं जाएगा कि किस स्पीड से आप जा रहे हैं। बहुत स्पीड के साथ गए बॉल की स्पीड क्या है, डाई लगाना पड़ा कि आराम से रोकना पड़ा, आपको जैसे रोकना पड़ा, आप पहुंचे बाउंड्री में, बॉल को होल्ड किए या रोक करके थ्रो किए विकेट के पास, फिर वहां से आप तेजी के साथ आ गए। तो ऐसा तो नहीं है कि अब दूसरी बार बॉल आपके पास नहीं जाएगी। अब ऐसा तो नहीं है कि बैट्समैन ये बोलेगा कि पूरे टीम में 11 प्लेयर हैं, एक बॉलर हो गया, एक विकेट कीपर हो गया, 9th बच गए, तो नहीं अब एक बार इनके पास गई तो एक बार इनके पास, हो सकता है 3 4 बार 5 बार आपके ही पास जाएगी। जब आपके पास ये कैपेसिटी होगी तो 30 से 60 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेगा बाउंड्री पे जाना, फिर वहां से वापस आ जाना है, बॉल जहां तक जाएगी वापस आ जाना, फिर उसी एनर्जी के साथ आपको वहां पे खड़े रहना है। ऐसे ही फुटबॉल में, अब ऐसा तो नहीं है कि फुटबॉल में किक आपके पास आई तो आराम से बॉल नहीं आएगा, उसी मूवमेंट से आपको किक करना है। ऐसे ही बास्केटबॉल में आपके पास आई तो तुरंत थ्रो कर देना है, या लेअप शॉट ले लेना है, या पास कर देना है, या जो उसकी एक्टिविटी है वो कंप्लीट करना है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। स्ट्रेंथ एंडोरेंस का मतलब ये होता है कि इसकी डिफिनेशन ये हो गई कि दिस इज द टाइप्स ऑफ एंडोरेंस इन विच द एक्टिविटी टू डन पावरफुली फॉर सर्टेन ड्यूरेशन। मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन में, क्विक मूवमेंट में इस एक्टिविटी को किया जाता है, जिसको बोलते हैं स्ट्रेंथ एंडोरेंस। पावरफुली, जैसे अभी बॉक्सिंग का मैच चल रहा है तो पावर के साथ किक मारना है, ये नहीं कि आराम से इस तरह मार रहे हैं और सामने वाले को किक मारते जा रहे हैं, खड़े होकर देख रहा है। पावर के साथ कि आप 10 पंच में से एक ही पंच अच्छे से दीजिए, एक पंच लगने के बाद वो घबरा जाए, पावर के साथ होना चाहिए। अब ऐसे ताइक्वांडो में पैर से किक दे दिए, अच्छे से किक लग गई तो नॉकआउट हो सकता है, अच्छे से नहीं लग रही है, धीरे धीरे लग रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे ही इसमें स्ट्रेंथ एंडोरेंस में रेसलिंग हो जाएगा, पावर लिफ्टिंग हो जाएगा, बॉक्सिंग हो जाएगा। इसमें लास्ट में 800 मीटर का रनिंग, अगर वो ट्रैक का 2 चक्कर लगाना होता है। अब स्टैंडर्ड ट्रैक का मेजरमेंट जो होता है, जो मेन लेंथ होती है 400 मीटर होती है, टोटल ओवरऑल 400 मीटर होती है। तो 400 मीटर में 2 राउंड लगाना, तो ये बहुत डिफिकल्ट रेस मानी होती है। एक राउंड आपने कंप्लीट कर दिया, दूसरे राउंड का आ गए, इसके बाद आपसे नहीं हो पा रही है, तब क्या करेंगे, तब तो प्रॉब्लम आने लगेगी। क्विक मूवमेंट में करना है तो आपको क्विक मूवमेंट में फास्ट जाना है, तो आपको चाहे जैसे करना है तो करना है। इसके साथ ही साथ जो और भी गेम है उसमें मतलब सब मिला करके इसका टाइम ड्यूरेशन है 2 से 3 मिनट। अब एक बॉक्सिंग का मैच खेलने जा रहे हैं तो 1-1 मिनट का 2-3 बाउट होगा, 2 बाउट हो रहा है, 3 बाउट हो रहा है, 5 बाउट हो रहा है। ऐसे ताइक्वांडो का खेलने जा रहे हैं तो उतना होगा। रेसलिंग के लिए टाइम फिक्स कर देंगे, 2 मिनट टाइम, 3 मिनट टाइम, 5 मिनट टाइम, और इंटरनेशनल मैच में ज़्यादा टाइम रख देंगे। वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग के लिए 30 सेकंड 40 सेकंड रख दिया जाता है। तो इसकी ड्यूरेशन टाइम है 2 से 3 मिनट। क्लियर हुआ? अब इसके बाद आता है ये दोनों हो गया। इसमें यूज कहाँ होगा तो बता दिए कि पावरफुल एक्शन के साथ इसे कंप्लीट कराया जाएगा। अब 2 या 3 मिनट दो बाउट चल रहा है बॉक्सिंग का, ताइक्वांडो का या रेसलिंग का, एक 2 बाउट चल रहा हो। अब जैसे ही कंप्लीट हुआ 2 बाउट, तीसरे बाउट में आपके पास एनर्जी नहीं बची, सामने वाला ऐसे ही मार देगा आपको नॉकआउट। तो ये इसमें आया। अब तीसरे नंबर पे आता है एरोबिक, इसी का नाम है एरोबिक।
दूसरा नाम इसी का है लॉन्ग टर्म, तीसरा नाम है कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। ध्यान दीजिएगा, एरोबिक उसी का नाम है लॉन्ग टर्म, मतलब नाम से ही पता चल गया लंबी टाइम तक के लिए। कार्डियोवैस्कुलर मतलब हार्ट जो होता है, जिम में हम जाते हैं तो कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, जैसे वहां पे जाने के बाद ट्रेडमिल पे दौड़ते हैं कुछ टाइम तक, या साइकिलिंग वाली एक्सरसाइज करते हैं, तो वहां से आ गया कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस। अब कार्डियोवैस्कुलर एंडोरेंस में अब इसका डेफिनेशन ये आता है कि दिस टाइप ऑफ एंडोरेंस इन पावरफुल when the activity is done for longer duration and the intensity या स्पीड longer, लंबे टाइम तक के लिए। अब इसमें क्या क्या आ सकते हैं? इसमें आ सकता है पहले नंबर पे रोड रेस, रोड साइकिलिंग, और इसके बाद आ सकता है क्रॉस कंट्री 12.5 किलोमीटर का, 12.5 किलोमीटर क्रॉस कंट्री, मैराथन 24.195 किलोमीटर, बैलेंस 195 किलोमीटर एक क्वेश्चन कभी याद रहता है, ये आ गया। इसके साथ फुटबॉल का मैच 90 मिनट, हॉकी का मैच 90 मिनट, और भी कई एक्टिविटीज में आ जाती हैं। तो अब इसमें सांस ले करके मैच खेला जाता है, खूब आराम आराम से, क्योंकि आपको लॉन्ग टाइम के लिए तैयार होना है। ये नहीं कि 5 मिनट खेल करके आके बैठ गए। अभी फुटबॉल का मैच चल रहा हो, 5 से 10 पास इधर से उधर हुआ, और 10 पास में आप खाली दौड़े, इसके बाद सांस फूलने लगी, आके बैठ गए। तो जब सांस फूलने लगी तो आपको एंडोरेंस की कमी होगी। तब एंडोरेंस के लिए आपको एक्सरसाइज करके पहले अपना दमखम बना के रखना होगा, तभी आप इन सब चीजों में जाएंगे। नाम से कार्डियोवैस्कुलर। अब इसमें कौन कौन से गेम इन्वॉल्व होंगे तो बता दिया कि लॉन्ग डिस्टेंस रेस, रोड साइकिलिंग, क्रॉस कंट्री, मैराथन और फुटबॉल, ये इसमें आएगा मैच कराने के लिए, मतलब लंबे टाइम तक। अब इसमें जो है ऑक्सीजन लेके करते हैं, जो इसको परफॉर्म करने वाले प्लेयर होते हैं वो काफी दुबले पतले लोग होते हैं। मैराथन प्लेयर जो होंगे एकदम दुबले पतले होंगे। 100 मीटर के जो रनर होंगे वो मस्कुलर वाले होंगे, बॉडी बिल्डर टाइप के रहेंगे। इसको करने वाले लोग हेल्दी टाइप में दिखेंगे, मस्कुलर बॉडी होगी। इसको देखने वाले लोग दुबले पतले दिखने लगेगा, एकदम लीन बॉडी जिसको बोला जाता है, लीन बॉडी, इनमें मसल्स बहुत कम होती है। अब आता है कि एक एरोबिक हो गया, एक एनारोबिक हो गया, इसमें 2 आया। इसके बाद अब आता है कि मेथड टू डेवलप एंडोरेंस। अब कौन कौन सी वो मेथड है जिससे हम अपने एंडोरेंस को, दमखम को, सहन शक्ति को कैसे डेवलप करेंगे। अब इसको डेवलप करने के लिए 3 तरीके दिए हैं। एक कंटीन्यूअस, ये जो टीएम लिखा हुआ है ट्रेनिंग मेथड, इसके बाद इंटरवल टीएम जो लिखा हुआ है ट्रेनिंग मेथड, इसके बाद लिखा है हार्ट रेट ट्रेनिंग मेथड। 3 है। ये वाला काफी ओल्ड वर्जन है। कंटिन्यू का मतलब होता है आप दौड़ते रहो। अभी भी ये जो है बहुत बोरियस टाइप का होता है। अभी भी जो पुराने कोच हैं वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं ठीक है बेटे जाओ ग्राउंड का 400 मीटर का ग्राउंड है तो जाओ ग्राउंड का 10 चक्कर लगा के आओ। बच्चे को लगता है कि 10 चक्कर एकदम उसका मोरल डाउन टाइप हो जाता है। बहुत कम बच्चे इसको परफॉर्म करते हैं, नहीं तो ज़्यादातर 10 चक्कर के नाम से ही सुन करके 10 चक्कर मतलब 10 चक्कर 40 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ना है, वो ऐसे सुस्त टाइप हो जाते हैं नाम सुन करके। तो इसमें थोड़ा सा कुछ वेरिएशन चेंज किया गया, इसमें 2 टाइप्स कर दिया गया, स्लो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, एक फास्ट ट्रेनिंग ट्रेनिंग मेथड, फास्ट कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड, 2 इसमें कर दिया गया। अब स्लो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में क्या होता है, स्लो कंटीन्यूअस ट्रेनिंग मेथड में ध्यान देना 1 से 2 घंटे तक 10 से 15 किलोमीटर तक की रनिंग कराई जाती है। ध्यान देना 10 से 15, ये स्पोर्ट्स पर्सन के लिए है जो जिन लोगों को कहीं पे नाम करना है, कहीं जिनका प्रोफेशन है। बच्चों को 10 किलोमीटर का नाम सुनकर के चक्कर आने लगेगा 10 किलोमीटर, तो अब इसमें 10 किलोमीटर तक रही थी। अब ध्यान देने वाली बात है कि ये जो स्लो है, स्लो में हार्ट बीट क्या होना चाहिए, हार्ट बीट 140 से 170 बीट पर मिनट होना चाहिए। 1 मिनट में
140 से 170 और इसको कितनी बार करना चाहिए? वीक में एक बार, पूरे वीक में एक बार इसको करना चाहिए। कभी कभी 2 बार कर लेते हैं, नहीं तो 1 बार करना चाहिए, जिसका नाम है स्लो कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। इसके बाद आता है फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग मेथड। अब फास्ट ट्रेनिंग कंटिन्यूअस मेथड का मतलब हो गया इसको कितना टाइम तक करना चाहिए? 15 से 30 मिनट। उसको था 1 से 2 घंटे, इसको था 15 से 30 मिनट। अब इसमें हार्ट बीट क्या होना चाहिए? 160 से 170 पर मिनट हार्ट बीट की तरह होना चाहिए। अब इसमें कितने टाइम तक करवाते हैं? 5 से 10 किलोमीटर 15 से 30 मिनट तक एक्टिविटी कराते हैं। इसके बाद इसको कितना कराते हैं? वीक में एक बार, इससे ज्यादा नहीं कराते। दूसरे नंबर पर जो ट्रेनिंग आती है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड के भी 2 पार्ट होते हैं, एक होता है एक्सटेंसिव, एक होता है इंटेंसिव। अब एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। अब इसमें क्या कराया जाता है? इसमें 5 से 10 किलोमीटर तक की रनिंग कराई जाती है। इंटरवल ट्रेनिंग का मतलब ये हो गया, आपको बता रहा हूँ कि एक स्टैंडर्ड ट्रैक हो गया, एक मान लीजिए स्टैंडर्ड इस तरह से मान लीजिए ट्रैक हो गया। इंटरवल ट्रेनिंग में से पार्ट में डिवाइड कर दिया है। अब जैसे इसमें बोल दिए थे कि 400 मीटर का ग्राउंड है, इसको 10 चक्कर या 20 चक्कर लगाओ, 20 चक्कर लगाओगे तो दूर जो 8 किलोमीटर हुआ। तो अब ऐसे इसमें 10 चक्कर बोल दिया गया, हम इसमें इंटरवल ट्रेनिंग है, इसको एक राउंड करने के बाद उस टाइम तक वॉक कर लेंगे, फिर इसके बाद फिर 1 या 2 राउंड करने के बाद फिर उस टाइम तक वॉक कर लेंगे, जिसमें हम इंटरवल दे के ट्रेनिंग करते हैं। इसे इंटरवल देकर के ट्रेनिंग करने में कोई दिक्कत उतना नहीं आती। इससे हमारा क्या डेवलप होता है? एंडोरेंस डेवलप होता है। अब इसका यूज करना है क्रिकेट में। जैसे मान लेते हैं 50 मीटर दौड़े और इसके बाद 50 मीटर वॉक किए, फिर 50 मीटर रनिंग किए, फिर 50 मीटर वॉक किए, फिर 50 मीटर रनिंग किए, फिर 50 मीटर वॉक किए। तो अब इस तरह का करते हैं। तो अब इसमें क्रिकेट में क्या होगा कि हमारे क्रिकेट में यहाँ से बैट्समैन ने बॉल को कट किया, बॉल इधर जाएगी, हम दौड़ते हुए गए, 40 मीटर दौड़ते हुए गए या 30 मीटर दौड़ते हुए गए, 40 मीटर दौड़ते हुए गए, यहाँ से बॉल को थ्रो किया, फिर हम इधर से जिस स्पीड से गए उसी स्पीड से वापस आएंगे नहीं, आराम से इससे गए। इसके बाद फिर दोबारा हुआ तो फिर दोबारा भी जा सकते हैं, फिर दोबारा बॉल को फिर हिट किया तो फिर दोबारा भी जा सकते हैं। तो वैसे ही हम यहाँ से यहाँ तक गए, इसके बाद उसी स्पीड से यहाँ पहुँचना है, फिर थोड़ा वॉक किए, फिर उसी स्पीड के साथ पहुँचना है, फिर उसी स्पीड के साथ पहुँचना है। और अगर बैटिंग कर रहे हैं रनिंग के लिए तो यहाँ से यहाँ तक 22 यार्ड होता है, 22 यार्ड में लगभग 1 यार्ड इधर निकल जाता है, 1 यार्ड इधर निकल जाता है। इसके बाद हाथ में बल्ला भी तो होता है लगभग 1 मीटर का। इसके बाद मेरा हाथ यहाँ से और बल्ला भी कुछ यहाँ पर जाएगा, यहाँ से तो 22 में से 2 निकाल दिए, 18 मीटर के आस 18 यार्ड या 18 मीटर के आसपास हमें रनिंग करना है। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी रनिंग करते हैं? 3 रन या ज़्यादा से ज़्यादा कभी 4 रन होता है, नहीं तो 3 रन यहाँ से यहाँ तक रनिंग करके कंप्लीट करते हैं। तो मान लो कि 17 से 18 मीटर अगर आ रहा है तो 18 3 54, तो 50 मीटर हम वैसे ही कराते रहते हैं। 3 रन का मौका मिला तो हम 3 रन कंप्लीट करने के बाद तो फिर तो बॉलर आएगा, बॉल करेगा, इसके बाद तब तो कुछ सेकंड के लिए टाइम मिल जाएगा। जब कुछ सेकंड के लिए टाइम मिलेगा 3 रन दौड़ने के बाद तो फिर रिलैक्स हो गए, फिर जरूरत तो फिर 3 रन लेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग पहले से ही इंटरवल ट्रेनिंग करके कंप्लीट करके रखा है। ऐसे ही फुटबॉल में है, ऐसे ही हॉकी में है, ऐसे जो इंटरवल ट्रेनिंग वाला है, जो जितने गेम है इंटरवल ट्रेनिंग का यहाँ यूज होता है, इसीलिए इसको कराया जाता है। इसके बाद इसका रन कराया जाता है। अब इसमें जो है पहले नंबर में है एक्सटेंसिव इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में, इसमें वीक में एक बार इसको भी कराना चाहिए या वीक में एक ही बार इसको भी कराना चाहिए। अब इसमें जो है हार्ट बीट कितना रखना है? 140 से 170, उससे ज्यादा नहीं रखना चाहिए हार्ट बीट। अब इस कराना कितना चाहिए? 5 से 10 किलोमीटर, 1 घंटे से ज्यादा इसका ट्रेनिंग सेशन नहीं होना चाहिए। इसके बाद आता है इंटेंसिव में
इसमें भी 170 से 200 पर मिनट पर बीट होना चाहिए। पर मिनट एक मिनट में इतना बीट होना चाहिए हर्ट, जो हमारा हर्ट घटता है तो हम यहाँ से मेजर कर सकते हैं कि कितना एक मिनट में ट्रेनिंग करा, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और इसमें 2 से 5 किलोमीटर की बस रनिंग रखना चाहिए, 15 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा इसका वीडियो ड्यूरेशन नहीं रखना चाहिए। ये जो होता है काफ़ी इसको फास्ट रखना है, इसका इसमें जो फास्ट होगा ये बहुत फास्ट ड्यूरेशन वाला है, ये थोड़ा स्लो होगा। ये चीजें समझ में आ गई। इसमें एक किसी बुक में दे दिया वेरिएबल ट्रेनिंग मेथड। वेरिएबल ट्रेनिंग मेथड उसमें भी स्लो और फास्ट कंटिन्यूअस ट्रेनिंग रनिंग करना है। कहीं नहीं दे देता है, कहीं नहीं देता है, यहाँ पे दिया हुआ है 1 2 या ये दिया हुआ स्लो और फास्ट, ये पे दिया है वेरिएबल। अब आते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। फार्टलेग एक स्वीडिश वर्ड है, इंडियन वर्ड नहीं है। इसको स्पीड प्ले के नाम से जाना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, 2 मार्क्स में पूछेगा, इस पूरे यूनिट से 7 मार्क्स आएगा। ओवरऑल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पूरे यूनिट से, जैसे स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड, कोऑर्डिनेशन। इन चारों पांचों में से 4 क्वेश्चन बनेंगे, जिसमें 7 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और ये 2 मार्क्स में पूछता है। समझ लो कि सीबीएसई बोर्ड का स्पोर्ट्स फॉर्म का एंड्योरेंस जो है रिलेटिव कोई लगता है, ये हमेशा पूछा गया है। अभी तक कोई भी एग्जाम देख लीजिए, ये पूछा ही पूछा जाता है, ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए। स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस को तो पूछा ही जाता है हमेशा, कभी कभी स्पीड को भी पूछ दिया जाता है। तो इसको गेस कर लो कि ये क्वेश्चन आना ही आना है बोर्ड में। इसके जब ये वाला आ जाता है स्पीड पे, ये नेचर से रिलेटेड है, प्राकृतिक से रिलेटेड है। इसको कहाँ पे कराया जाता है? मान लो कि पहले रोड पे गए, फिर पहाड़ों पे गए, फिर नीचे की तरफ उतरे, जंगलों से होते हुए, मतलब कि इसका कोई फिक्स नहीं रहता है। स्लो और फास्ट करके 10 से 15 किलोमीटर ये कराया जाता है दौड़ रनिंग जो है। ऊंचे पहाड़ पे गए, फिर नीचे की तरफ आए, फिर रोड पे गए, फिर कहीं जो प्राकृतिक टाइप का चीज़ें हैं, 10 से 15 किलोमीटर दूर तक का डिस्टेंस है। इसका कोई फिक्स जगह नहीं होता कि कहाँ कराना है। जहाँ मन किया वही वीक में एक बार कराई जाती है, ज़्यादातर ये सैटरडे को कराई जाती है। इसको बोलते हैं फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड। इससे भी क्या होता है? एंड्योरेंस डेवलप होता है। तो एंड्योरेंस डेवलप होता है, ये वाला वर्ड पूछेगा, ये फिक्स है कि ये कौन सा वर्ड है? स्वीडिश के स्पोर्ट्स पर्सन लोग थे, स्पोर्ट्स साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने इसका देख करके अपना इम्प्लीमेंट किया था इस ट्रेनिंग को। तो आई होप कि आपको लगभग चीज़ें क्लियर हो गई होगी। ये है स्पोर्ट ट्रेनिंग के एंड्योरेंस वाला पार्ट। एंड्योरेंस में इतना चीज़ें हैं, आपसे जैसे पूछेगा 2 मार्क्स में पूछेगा तो 2 मार्क्स में लिख करके आ जाइएगा, 3 मार्क्स में पूछेगा तो 3 मार्क्स में लिख के आ जाइएगा। इस बार क्वेश्चन दे दिया 4 मार्क्स में पूछने वाला, 5th मार्क्स को कैंसिल कर दिया, क्योंकि 35 मार्क्स का ओवरऑल पेपर आएगा। तो अब मैं एक क्लास में एक बार बता दूंगा कि किस यूनिट से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स में कितना, 2 मार्क्स में कितना पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स में कितने पूछे जाएंगे और 4 मार्क्स में कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे ओवरऑल 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, टोटल 7 मार्क्स इस यूनिट से। आई होप कि आपको सब क्लियर हो गया होगा।